Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि स्प्रिंग से रिलेटेड है ना। सो क्वेश्चंस देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L है ना, एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K इज़ फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड है ना। ये आप देख रहे हो स्प्रिंग ये ग्राउंड में क्या है, फिक्स्ड है ना। एंड द अदर इज फीटेड ऑन अ स्मूथ रिंग ऑफ मास m विच स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रॉड। कह रहा है कि ये जो मास है m जो कि रिंग है बेसिकली स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये इस पर स्लाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है ना। ऑन अ हॉरिजॉन्टल रॉड, ये रॉड है बेसिकली, ये क्या है, ये रॉड है। ओके, फिक्स्ड एट ए हाइट ऑल्सो इक्वल टू एल है ना। आप ऐसा फिगर में देख पा रहे हो। इनिशियली द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल है ना। देख रहे हो आप, ये वर्टिकल से स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कह रहा है कि ये पहले वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। अच्छा, अब कह रहा है कि व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये बेसिकली इस टाइम पर रेस्ट पे था। अब क्या हुआ कि मैंने इसको रेस्ट से हटाया, छोड़ा, तो हो क्या रहा है, वॉट इज़ द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। यानी कि अब ये स्प्रिंग यहाँ से, ये स्प्रिंग यहाँ से उठ करके अब ये यहाँ पे जब आ जाए है ना, यहाँ पे आ जाए, तो उस टाइम इस स्प्रिंग की स्पीड पूछ रहा है। इस स्प्रिंग की स्पीड ये पूछ रहा है कि भाई आप बता दो, जब ये स्प्रिंग यहाँ से उठ करके किसकी वजह से उठ के आएगा, मतलब आएगा रिंग की वजह से, ये रिंग स्लाइड होके आएगा तो ये भी स्प्रिंग आएगा। अच्छा सोचो ज़रा कि ये स्प्रिंग बेसिकली अभी क्या क्या अपनी नेचुरल लेंथ में है? नहीं ना, इसकी नेचुरल लेंथ तो बेसिकली एल होगी है ना। जस्ट इमेजिन कि ये लेंथ उठ करके जब ये लेंथ उठ करके जब यहाँ पर आएगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ होगी। लेकिन अभी ये नेचुरल लेंथ नहीं है, ये क्या है, एक्सटेंडेड लेंथ है। समझ रहे हो, ये क्या है, एक्सटेंडेड लेंथ है। तो चलो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालते हैं है ना। ओके, सो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी होगी, cos 37, cos 37 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना। इसको मैं x मान लेता हूँ है ना। x इज इक्वल टू एल बाई कॉस 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू एल बाई कॉस 37 डिग्री, तो cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 है ना। x इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 4/5, 5 L/4, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरी x की वैल्यू है जो कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। इस समय पे जो स्प्रिंग की लेंथ है वो मैंने आपको फाइंड करके बता दिया। कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई इस टाइम पे लेंथ क्या होगी स्प्रिंग की, तो आप ट्रायंगल देख रहे हो और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और मैंने किया भी है ना। ये हो गया। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि जब ये स्प्रिंग यहाँ से उठ करके यहाँ पे आएगी, उस टाइम पे उसकी लेंथ L होगी। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ है ना। जब ये स्प्रिंग यहाँ पे है तो 5L/4, बढ़िया, यहाँ पे आएगी तो L, तो उस दरमियान जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में वो कितनी होगी, तो निकालते हैं। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितनी होगी, बताओ, आप ही बताओ। अरे 5L/4 था पहले है ना, अब कितना हो गया L, कितना एक्सटेंशन हुआ था, L/4, पक्की बात। अरे देखो ना, पूरा 5L/4 है। अभी एक्सटेंशन जब ये उठ करके यहाँ से यहाँ पे आया स्लाइड करते हुए रिंग, तो ये अपने नेचुरल लेंथ में पहुँच गया, तो आपसे पूछेगा भाई एक्सटेंशन स्प्रिंग में कितना हुआ था, L/4 है ना। L/4 स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ था। अच्छा, ये एक्सटेंशन हुआ था L/4, तो इसी एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होगी है ना। स्टोर्ड, मैं लिख रहा हूँ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग बेसिकली। कितना होगा बता दो, हाफ के L/4 का होल स्क्वायर, पक्की बात, बढ़िया। आगे क्या होगा, अब हम अप्लाई करेंगे एनर्जी का कंजर्वेशन है ना। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी आपने देख लिया, लेकिन आपने ये भी देखा
कि ये ब्लॉक, ये जो रिंग है वो यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ रही है, तो इसकी कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग कितनी होगी बता दो, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और ये बराबर किसके होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, हाफ के एल स्क्वायर बाई 16, पक्की बात, बढ़िया। सो एम वी स्क्वायर बराबर के एल स्क्वायर बाई 16, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, वी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 16 के बाई एम, है ना। सो फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिजल्ट, एल बाई 4 अंडर रूट के बाई एम। सो यहाँ पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया रिंग की, है ना। सो रिंग आप देख पा रहे हो, ये रिंग जब उठ के यहाँ से यहाँ पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एल बाई 4 अंडर रूट के बाई एम, है ना। और हमने ये सीखा कि अगर स्प्रिंग यहाँ पे है तो उसकी लेंथ कितनी थी, 5L/4, कैसे निकाला, ट्रेंगल के फॉर्मेशन से। और उसके बाद हमने ये जाना कि जब ये रिंग यहाँ से उठ करके यहाँ पे आएगी तो लेंथ तो एल होगी, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ था यहाँ से यहाँ पे आने में, है ना। तो L/4, अच्छा जब L/4 लेंथ आ गई, ये एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग में जब भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है सो एनर्जी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में, सो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स बोले तो L/4 का होल स्क्वायर, और वो उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया, सो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ के एल स्क्वायर बाई 16। सो सॉल्व किया हमने, सो फाइनल हमें रिजल्ट मिला। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।